नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम लोग चालू करते हैं एसपीडी बुक। क्या है जी? एसपीडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी। एसपीडी में पढ़ेंगे हम लोग क्या, आज हम लोग ये एसपीडी पढ़ रहे हैं, ठीक। और एसपीडी में हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल के बारे में जानेंगे। ये एक तरह से रैपिड फायर समझ सकते हैं, यानी कि वन लाइनर जिसको बोलते हैं हम लोग। एक तरह से मतलब तोता बनना पड़ता है इसमें ना, ये याद ही हो जाए उस तरह से हम लोग को कोशिश करेंगे इसी तरह से याद करना है, ठीक ना। हम भी पढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ दीजिए, तब जाके संभव हो सकता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना कंपटीशन में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करते रहिए। तो चलिए, पहला है पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये विविया है, याद ही कर लेना है कि ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोलते हैं जी? बिग बैंग कहते हैं। आगे देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत इस महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। आगे देखिए, तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी आया है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। कितना ईस्वी में? 1894 से 96 में। आगे देखिए, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, ये भी आया है। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन कहा जाएगा? कोपरनिकस। पोलैंड, कहाँ थे ये? पोलैंड के थे। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन हो जाएंगे? कोपरनिकस हो जाएंगे। आगे देखिएगा, तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ठीक, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था ना। आगे देखिएगा, तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, कहा था टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था जी? टॉलमी ने कहा था। कौन क्या कहा था जी? टॉलमी ने, ठीक। आगे देखिए, कहता है क्या कहता है जी? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन केपलर, जर्मनी। जोहानसन केपलर कहाँ के ये थे? जर्मनी के थे, ठीक। आगे देखिए, क्या होता है? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। कहाँ बताया था? किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। कब? 1920 में। आगे था सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। आगे देखिए, कहता ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन ने बताया। आगे हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल हो जाएगा। आगे देखिए, CERN, CERN सर्द कहा है जहां लॉर्ड हेड्रोन कोलाइडर इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ। कहाँ हुआ था? जेनेवा में ना। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु कितना है जी? 13 बिलियन वर्ष है ना। तथा ब्रह्मांड का व्यास 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना है जी? 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है, ठीक। तथा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा या सुपरनोवा। कहता सुपरनोवा कहता मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था को कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष ना। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे देखिए कहता है, क्या कहता है? आगे देखिए कहता है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है
दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है जी? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 किलोमीटर। तथा आकाश गंगा गैलेक्सी है, गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। ठीक, आगे देखिए कहता हमारी आकाश गंगा का नाम है क्या है जी? दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है जी? दुग्ध मेखला। आगे देखिए कहता हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है। आगे देखिए कहता आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिलाकार होती है। ठीक, आगे देखिए आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। आगे देखिए आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा। किसने खोजा था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो। नेबुला निहारिका है क्या है? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। ठीक, आगे देखिए कहता है क्या कहता है? कह रहा कि नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला क्या बोलते हैं? ओरियन बोलते हैं। ठीक, पल्सर होते हैं तेजी में घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ना, लगता है इसी से तो पल्सर का नाम नहीं पड़ गया ना जी। आगे देखिए ब्रह्मांड का प्रकाश संभवता है क्या है जी? ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। कौन कहलाता है जी? पल्सर कहलाता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के कारण होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है जी। तो हम लोग को ये आसान बुझाता है ना जी, ऑनलाइन छोटा छोटा रहता पढ़ने में बहुत ही मजा आता है ना जी। चलिए, इसमें मन उबेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं कि ये तुमको बहुत भारी लग रहा है ना, और इसको डेली अगर पढ़ा जाए तो हमको आराम से याद हो जाएगा। लुसेंट को बार बार पढ़ा जाता है, एसपीडी को बार बार पढ़ा जाता है, तोता नहीं बना जाता। ठीक है, इसको बार बार आराम से पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए, फिर से पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए, अपने आप सारा चीज़ इसको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक, इसका एक ही तरीका है, ठीक ना, कि बार बार पढ़िए। ठीक, जिस तरह से हमको बोला जाता है कोई भी चीज़, और जैसे मैथ में हम लोगों को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस कीजिए ना, वही चीज़ ये भी प्रैक्टिस का है ना। बार बार इसको पढ़ते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। सोचेंगे कि एक बार पढ़ ले हमें याद हो जाएगा, तो संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल एक दृष्टि में, तो चलिए थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं। ठीक, देख लेते हैं कि लाइट ऑन के बाद, हाँ चलिए ठीक दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है सौरमंडल एक दृष्टि में। एक दृष्टि में हमको सौरमंडल के बारे में जानना है। तो सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है जी? 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि को बोला जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध यानी कि मरकरी को बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह किसको बोला जाता है? बुध को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है जी? शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन है जी? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है जी? शुक्र है जी ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है जी। कहाँ तक आ गए जी? निकट तक आ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है जी। तो आगे देख रहे हैं, आगे देखिए क्या कहता है जी। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सूर्य व पृथ्वी के दूर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र एवं मंगल हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून हो जाएगा। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1886 में हुआ था ना जी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो जाएगा? शनि 82 ग्रह उपग्रह। ठीक, क्या बोला? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह यानी कि शनि हो जाएगा, 82 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः लाल हो जाएगा मंगल और हरा हो जाएगा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह, पीला हो जाएगा बृहस्पति और नीला हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को नीला से दिखाया जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा यानी कि
यूरेनस हो जाएगा। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में हुआ था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन हो जाएगा जी? शनि हो जाएगा। पृथ्वी की वहन या सौंदर्य का देवता कौन हो जाएगा जी? शुक्र हो जाएगा। भोर या सांझ का तारा कौन हो जाएगा? शुक्र यानी कि वीनस हो जाएगा ना। इस तरह से मजा आता होगा आप लोगों को और इस वीडियो को देखने में ना जी। आगे देखिए कहता है, कहाँ थे जी? वीनस तक हो गया है। आगे देखिए कहता है सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है। मंगल के उपग्रह हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन हो जाएगा। शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्ला की संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? क्रमशः बृहस्पति और शुक्र हो जाएगा। सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। 88 दिन में ही कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन हो जाएगा? वो शुक्र और अरुण हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कौन हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4.2 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए कहता है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा जी? क्रमशः 8.3 मिनट हो जाएगा। 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड हो जाएगा ना। आगे देखिए कहता है भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, आगे देखिए क्या कह रहा जी? तो कह रहा हम लोगों को सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। खोज किसने किया? पियाजे ने किया था ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है जी? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रॉक्यूलिटी स्थित है, चंद्रमा पर है। बौना ग्रह प्लूटो का कहा जाता है यानी कि यम सेरेस एरिस ना। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैंग ने किया था ना। उपग्रहों की श्रेणी से हटा 2006 में प्राग बैठक में ना इसको उपग्रहों से हटा दिया गया ना। तो थोड़ा यहाँ धुंधला दिखाई देता जिसके वजह से हमको कोई ऐसा वर्ड आ जाता जो दिखाई उतना नहीं दे पाता, क्योंकि ये पीडीएफ है, बुक का पीडीएफ है और ये डिजिटल बोर्ड पे वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता जिसके वजह से हमें पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना। तो आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। हो सकता है अगर वो मिस्टेक हो सकता तो उसको अपना सभी इसमें पढ़े लिखे। ऐसी बात नहीं है कि एकदम बच्चा है वहाँ सिखाया जा रहा है जिसमें मान लिया जाए कि हम थोड़ा अगर इसमें एक आध वर्ड गलती भी हो गया तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, सब पढ़ने नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता ना। तो मेरा कहने मतलब सभी शिक्षित हैं, अपना समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं होता ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है जी। कहता तारों का मुख्य घटक कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन एवं हीलियम। कहता पृथ्वी का निकटतम तारा कौन हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य का निकटतम तारा कौन हो जाएगा? प्रोक्सिमा और सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा? साइरस, जिसको बोलते हैं डॉग स्टार। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। विविया है, पूछ सकता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। कब मिला था जी? 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से परिचित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के। ठीक, तारों की सुंदर आकृति को क्या बोलते हैं?
तारामंडल बोलते हैं। तारामंडलों की कुल संख्या 89 होता है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का दिशा निर्धारण में सहायक होता है। ध्रुव तारा कौन होता है जी? ध्रुव तारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है क्या कि आगे देखिए कहता है ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ व गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु उच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। कितना में दिया था? 1986 में। अर्थात हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल व बुध। आगे देखिएगा तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण तथा वरुण। आगे देखिएगा तो सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र यानी कि कोर कहा जाता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री होता है ना जी। आगे देखिए कहता है कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है। आगे देखिए सूर्य की सतह का तापमान कितना हो जाएगा? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आगे देखिएगा तो सूर्य की वायुतम परत क्या हो जाएगा? किरीट यानी कि कोरोना हो जाएगा। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर जिसको बोलते हैं ना। आगे देखते हैं। आगे देखिए कहता है कि क्या कहता है कि प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक हो जाएगा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अंतर कितना 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार हो जाएगा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना हो जाएगा? 149.598 गुने 10⁻⁶ या 149.6 मिलियन किलोमीटर। आगे देखिए सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है जी? चंद्रमा होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। ठीक तथा चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में लगभग ना। आगे देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा दिखाई देता है? काला। कितना बार पूछा गया? आकाश नीला दिखता है परिकिरण के कारण। आकाश ये दोनों बीविया है ना, बीविया है, पूछा ही जाता है, बहुत सारे पूछा गया भी है। ठीक आकाश नीला दिखता है कब दिखता है? प्रकाश परिकिरण के कारण दिखता है। ठीक अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। तो आप लोगों को इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज खत्म करते रहेंगे। ठीक तो ये आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो हमसे जुड़िए और हम लोग प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से डेली पढ़ेंगे। अगर डेली पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता कि इसको बार बार रटना पड़ेगा, अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा और एग्जाम में हमें बहुत सारे फायदे दे सकते हैं और अच्छा नंबर मिल सकता है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।